Welcome everybody, 9th standard students. We had completed exercise 1.1. 1.1 we had completed the types of writing sets, listing method and set builder method. 1.2 में we will come across the types of sets, infinite set, finite set, empty set, equal set. 1.3 में भी हम लोगों ने क्या किया था, सबसेट किया था. Okay, now today we are doing exercise 1.4. Here आज हम लोग जो करने वाले हैं 1.4, इसमें 3 सेट्स. एक बेसिक देखो नोट्स. फर्स्ट है disjoint sets. What is disjoint set? I'm telling you, disjoint sets. Okay, मतलब क्या होता है, अगर मैंने A दिया, A में लिखा 1 2 3 and राइटिंग B is equal to 4 5 6. A कितना लिखा 1 2 3, B कितना लिखा 4 5 6. ओके, मतलब A is not a subset of B. A के एलिमेंट B में है क्या? नहीं है. देन B के एलिमेंट A में है क्या? देखो, B के एलिमेंट A में है क्या? नहीं है. मतलब when A is not a subset of B and B is not a subset of A, that means the given sets are disjoint sets. That is what? The given sets are what? Disjoint sets. Therefore, A and B are disjoint sets. First definition. What is first definition? When A is not a subset of B, B is not a subset of A, therefore A and B are disjoint sets. Getting? They are called which sets, everybody? They are known as disjoint sets. Okay? Understood? and confusion? What is disjoint sets? A के members 1 2 3, B में एलिमेंट से 4 5 6, A के एलिमेंट B में नहीं है, B के एलिमेंट A में नहीं है, therefore they are disjoint sets. After finishing disjoint sets, there are two more types of sets, that is union of sets, union of sets and intersection of sets. Intersection of, so what is that? Union of sets and what? Intersection of sets. Union क्या होता है और what is intersection, that I'll show you with one illustration. देखो example देखो, if मैंने A में लिखे एलिमेंट्स 1 2 3 5 7 9 10 11. A में लिखा 1 2 3 5 7 9 10 11 and I will write over here B. B is equal to 5 6 3 1 12 15 8 and 4. ओके, ये सब लिखे मैंने. B में लिखे एलिमेंट्स, A में लिखे ओ एलिमेंट्स. ओके, माय क्वेश्चन इज दैट, देखो, फाइंड A यूनियन B. उसे क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? हाउ टू प्रोनाउंस? इसे बोलते हैं यूनियन. व्हाट वी से? यूनियन. वी कैन से A यूनियन B बोलते हैं और A इंटरसेक्शन B, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वी कैन से इंटरसेक्शन, वी कैन से यूनियन. देखो मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं. मैंने इधर क्या लिखा? फाइंड ए यूनियन बी, उसको बोलते हैं यूनियन. उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी. देखो अभी सीधा सॉल्यूशन. मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन बी. व्हेनेवर द ए यूनियन बी इज देयर, नो, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को लिखने का. ए के एलिमेंट्स में 1 2 3 5 सब लिखने के. ए के एलिमेंट्स पहला सब ए के लिख ले लो. 1 2 3 5 7 9 10 11 लिखे एक एलिमेंट्स. अभी बी में 5 हो चुका है, 6 लिखा है मैंने इधर. जो एलिमेंट मतलब सब लिखो.
ए और बी में जो जो एलिमेंट है सब लिखो, बट स्टूडेंट डोंट राइट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब देखो वन, अभी इधर 5 है क्या, तो मैंने पहला ए लिखा, अभी इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 भी हो चुका है, तो व्हाट इज नॉट देयर, देखो 1 2 3 5 7 9, तो 1 कट करो, जो है वो कट करते जाओ 1, देन 2 इज नॉट हो यार, देखो अभी इसमें 2 नहीं है, सो देखो मैंने पहला ए लिखा सब, अभी कौन कौन से एलिमेंट बाकी है, 5 हो चुका है इधर, 6 इज नॉट हो हियर, राइट 6, 3 is over here, 1 already is there, 12 is not over here, 15 is not there, 8 is not there, and 4 is not. In the sense, whenever the question is coming A union B, तो A and B में से सब एलिमेंट लिखो, but repetition of element is not allowed. What is union मतलब? Repetition of element is not allowed. What is union? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट। देखो मैंने लिखा ए यूनियन बी, मतलब पहले सब ए लिखे और बी में भी ऐसे लिखे जो ऑलरेडी ए में हो चुके हैं वो नहीं लिखे, बचे हुए एलिमेंट्स लिखे हुए हम लोगों ने। तो मैंने 1 2 3 5 7 9 सब ए का लिख लिया, बाद में इसमें 6 ऑलरेडी 5 आया था, बाद में 6 के बाद मैंने क्या लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा, 8 लिखा, 4, बिकॉज वेन एवर द यूनियन इज कमिंग एवरीबडी we have to write only one times element, but all the elements, no repetition. Remember union का मतलब है no repetition of element, element double होना नहीं चाहिए, that is called as union. And what is intersection? Now I have to find out A intersection B. intersection मतलब common, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आता है, देखो कॉमन क्या क्या है और कट करते जाओ, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और कॉमन क्या क्या है देखो, और एवरीबडी 5 इज देयर, 5 इज देयर, देन कम ऑन एवरीबडी 3 इज देयर, 3 आल्सो इज देयर, देन आफ्टर दैट 1 3 5, देन एनीथिंग इज 6 इज ओवर हियर, 6 7 12, बाकी कुछ भी नहीं कॉमन है। ओके, सो योर एलिमेंट्स आर व्हाट, 1 3 5, तो 1 3 5 एक कॉमन देखो, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 2 6 7 9 10 11 12 15 8 4, इसको अलग बन गए एलिमेंट्स। Got it? I again tell you everybody, union मतलब we have to write all the elements but no repetition. और what is intersection? We have to write only common elements. इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 3 5, is there any common over here, 2 is not there, 7 is not there, nothing else common over here. So this A union B, this is here A intersection B. So we have finished 3 sets. Disjoint sets मतलब A is not a subset of B and B is not a subset of A. Union मतलब दोनों सेट में से सब एलिमेंट लेते हैं but no repetition. और what is intersection? दोनों में से only we have to take the common element. क्या लेते हैं? Only take the common element. Common लेने का that is called intersection elements. तो they on the page number they had given you one solved example. देखो उधर एक उन्होंने क्वेश्चन दिया है सम नंबर पेज नंबर 13 के ऊपर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीबडी. सो आई एम शोइंग यू ऑन पेज नंबर 13 का सॉल्व एग्जाम्पल. तो देखो पहला वहां से सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं. What is union? Union मतलब all the elements but no repetition. What is intersection? Only common elements. Okay? तो उन्होंने अपने को एक सम दिया है. See everybody. So sum is on the page number 13. Page number 13. Solve example 2. Okay. So this is very important for 4 mark. Okay. So देखो डायग्राम बना के दिया है. This is universal set. इधर A दिया है, इधर B दिया है, इधर U लिखा है. U for universal set. A और B दिया है. This is A, this is B.
264, 264, 810, 810, 1375, 1375. This is 12, 11, 9. This is 12, 11, 9. ओके, सब दिया है और बोला है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. ओके, उन्हें क्या बोला है, फाइंड, क्या क्या बोला है, यू. नंबर 1 यू फॉर यूनिवर्सल सेट. नंबर 2 ए. नंबर 3 बी. then number 4 A union B. number 5 A intersection B. number 6 A complement. number 7 B complement. number 8 A union B complement. and number 9 A intersection B complement. अभी वन बाय वन आराम से देखते जाओ, इतने सारे वैल्यूज निकालने के अपने को. सो देखो सॉल्यूशन. यू मतलब एवरीबडी यूनिवर्सल सेट, तो सब एलिमेंट लिखने के हैं अपने को. राइट ऑल द एलिमेंट्स. यू इज इक्वल टू, स्टार्ट 1 से हो रहा है, खत्म जा रहा है 12 को, तो 1 2 सब लिखते जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा. यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डायग्राम. ये बन गया यू. अभी नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन इज ए. तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है एवरीबडी, देखो ए दिख रहा है. 2 4 6 8 10 कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 मिला. एक एलिमेंट्स देखो 2 4 6 8 10 एक एलिमेंट्स है. नंबर 3, तो विच आर द एलिमेंट्स इन बी. बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 8 10. 1 3 5 7 8 10 बी के. ये जो दिख रहा है ये सब बी के एलिमेंट्स है. दीज आर ऑल ए के मेंबर्स है. अभी क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए. व्हाट आई एम टेलिंग यू, यूनियन मतलब दोनों में से सब लेते हैं, बट नो रिपीटेशन. सब लेते जाओ एलिमेंट्स. मतलब देखो ये तो कौन कौन है, 1 मतलब पहला सब लिख ले लो. यूनियन ऑल एलिमेंट्स मतलब 2 4 6 8 10 लिखा. अभी इसमें 1 नहीं आया है, 3 इज नॉट देयर, 5 इज नॉट देयर, 7 इज नॉट देयर, 8 10 ऑलरेडी हो चुका है, तो डबल लिखने का नहीं. गॉट इट. यूनियन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड. देन नंबर 5 आई वांट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. बीच में दिख रहा है, बीच का पार्ट, ए जो पार्ट है ना, दिस इज नोन एज ए इंटर. मतलब कौन से दो एलिमेंट डबल हो गए इसमें, 8 and 10. Get it? These are what? 8 and 10. ओके, अभी ए 1 2 3 4 5 हो गया. अभी 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है, दे वांट ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, देखो ए को कंपेयर करो यू के साथ 1.3. अभी एलिमेंट विच इज नॉट इन ए बट दैट शुड बी इन यू, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, द एलिमेंट्स which are not in A but that should be in U. तो कौन से एलिमेंट A में नहीं है but U में है, 1 is not there, 3 is not there, 5 is not there, 7 9 and 11. अभी I want B complement. नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, B complement. So the elements
विच आर नॉट इन बी दैट शुड बी इन यू। तो 1 3 5 7 8 10 है बी में, तो कौन कौन से नहीं है? 2 इज नॉट देयर, 4 इज नॉट देयर, 6 इज नॉट देयर, 8 10 इज देयर, 9 इज नॉट देयर, 11 इज नॉट देयर, 12 इज नॉट देयर। जो एलिमेंट बी में नहीं है स्टूडेंट बट यू में है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट ए में नहीं है बट यू में है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकला, बी कॉम्प्लीमेंट निकला। अभी मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, नंबर 8, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब अभी इसको कंपेयर करो, एलिमेंट इसमें नहीं है बट इसके अंदर, ऐसे कौन से एलिमेंट इसमें नहीं आए? 1 इज नॉट देयर, कौन कौन से नहीं है? 1 इसमें आया नहीं है, 3 भी नहीं आया है, 2 4 5 इज नॉट, 5 इज देयर, 5 इज देयर, 6 इज देयर, 8 7 8 9 10, 7 8 9 9 is not there ना, तो 1 3 9 10 is there, then 11 and 12. Last is A intersection B, the elements which are not in this but that should be in this, तो इसको बोलते हैं complement of sets। तो नंबर 9, तो कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है A intersection B complement में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 is there, 9 10 is there, 11 and 12. Got it everybody? I repeat the solution, very important question। देखो क्या क्या दिया है, उन्होंने डायग्राम बोला है और सब बोला यू निकालो। यू मतलब सब एलिमेंट्स लिखने के, राइट ऑल द एलिमेंट्स इन द डायग्राम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा यू। देन ए मतलब दिख रहा है ए का पार्ट 2 4 6 8 10। बी मतलब बी का पार्ट 1 3 5 7 8 10। अभी यूनियन मतलब सब लिखने के हैं बट नो रिपीटेशन। तो मैंने पहला 2 4 6 8 10 लिखा, देन 1 3 5 7 लिखा। देन इंटरसेक्शन मतलब बीच का पार्ट, ये बीच में दिख रहा है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, बोलते हैं 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब द एलिमेंट विच आर नॉट इन ए बट दैट शुड बी इन यू। मतलब देखो ए दिख रहा है, ए सर्कल, इसको छोड़ के कौन बचा? 1 3 5 7 11 12 9। 1 3 5 7 12 इज नॉट ऑल्सो देयर, 12 भी एक एलिमेंट है इसमें, देखो 12 भी नहीं है ना इसमें। सो 11 एंड 12 देखो ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए सर्कल ए छोड़ के बचे कौन? 1 3 5 7 12 11 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ो, लिखो 2 6 4 9 11 12 लिखा। अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों को छोड़ो, ए यूनियन बी, तो बचे कौन कौन एलिमेंट? अभी ए यूनियन बी इधर है, मतलब व्हाट इज लेफ्ट? ए यूनियन बी, मतलब इधर देखो ये लिखे हुए हैं, इनको छोड़ के जो एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है? इसमें यूनियन ना, ए यूनियन बी आई टोल्ड यू हियर। व्हाट इज दिस? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में स्टूडेंट वी हैव 1, हाँ 1 लिखा है मैंने इधर, 1 इज देयर, ओके। सो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है देखो, 2 4 6 ये सब लिखे, अभी इनको छोड़ के लिखने का अपने को, सो ये मिस्टेक इज हो हियर। सो कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है, तो बचे कौन अभी? 12 9 11, ये 3 ऑलरेडी है एग्जिस्ट। सो व्हाट इज ओवर हियर? ओनली 9 11 12। और व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए बीच के दो छोड़ के बाकी सब लिखो। तो 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने का नहीं, 9 10 नहीं 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12। देखो वापस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू मतलब ऑल द एलिमेंट्स, सब 12 to 12। ए मतलब खाली ए का सर्कल, बी मतलब खाली बी का सर्कल, यूनियन मतलब इन दोनों में से सब, दो देखो, एक 2 4 6 8 10 1 3 5 7। इंटरसेक्शन मतलब बीच के एलिमेंट्स। अभी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ए को छोड़ के सब लिख ले लो, मतलब ए छोड़ के सब लिख ले लो, मतलब बचे कौन? 1 3 5 7 12 11 9। अभी बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी 2 64
9 10 11। अभी ए यूनियन बी इधर निकला है, मतलब देखो ए पूरा छोड़ो, बचा कौन 12 11 9, और इन दोनों को छोड़ के बचे हुए इसमें लिखते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम 1.4। ओके, अभी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस दे हैड गिवन यू इन द एक्सरसाइज 1.4 का सम नंबर 5। देखो एवरीबडी, सम नंबर 5 सेम मेथड है। अभी हम लोग चालू करते हैं 1.4 का सम नंबर 5। कर कंटिन्यू। हाँ, सम नंबर 5। क्या देखो दिया है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, दिस इज ए, दिस इज बी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, एलिमेंट ए बी सेट्स है, और बाहर दिया एस टी, दिस ईयर यू यूनिवर्सल सेट्स। क्या क्या बोला है उन्होंने, फाइंड ए, तो बोला है ए, तो ए में बताओ एलिमेंट कौन कौन से है, ए में बोलो एवरीबडी, ए में कौन कौन है, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, मिले ए के एलिमेंट्स। टेल मी बी के एलिमेंट्स, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन, मिले पी क्यू आर एम एन, दिस इज बी, मिला ए बी। देन आई शुड वांट ए यूनियन बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए अभी, ए यूनियन बी, मतलब ये दोनों सर्कल ले लो, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, मिला। देन आई वांट ए इंटरसेक्शन बी, बीच में एलिमेंट्स कौन कौन है, ओनली एम और एन, कौन से एलिमेंट्स है, एम और एन है। देन आई वांट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे क्या चाहिए अभी, ए कॉम्प्लीमेंट, बोला ना ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ए का सर्कल छोड़ दो, बचे कौन कौन अभी एलिमेंट्स, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, बीच में और एक यू चाहिए, देखो यू मतलब सब एलिमेंट्स ना, सब जितने भी है इसमें कौन कौन है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ए यू आ गया, ए बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। अभी मुझे चाहिए बी को, मतलब बी को छोड़ के बचे हुए एक्स वाई जेड एस टी, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड एस टी, बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए अपने को, और एक ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाहर कौन है, एस एंड टी, गॉट इट, दिस आर कॉल्ड एस एंड टी। ए मतलब इस सब एलिमेंट्स ए के, एक्स वाई जेड एम एन, बी मतलब इस सब एलिमेंट्स पी क्यू आर एम एन, यूनियन मतलब दोनों को एक साथ लेने का है, इंटरसेक्ट मतलब बीच के एलिमेंट्स, यू मतलब सब एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सर्कल छोड़ दे दो, बचे हुए बाहर के सब, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सर्कल छोड़ दो, बचे हुए बाहर के सब, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए दोनों छोड़ दो, बचे हुए बाहर के सब। बस, इज दैट क्लियर टू यू, अंडरस्टूड व्हाट वाज द क्वेश्चन, ओके, समझा कैसे करने का है। अभी 1.4 का सम नंबर 1 देखो, अभी अंडरस्टूड एक क्वेश्चन। हाँ, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, n of a is 15, n of a union b is 29, n of a intersection b, n of a intersection b is 7,
और बोला है एन ऑफ बी कितने, एन ऑफ बी विल बी हाउ मच, व्हाट इज दैट, देखो एन ऑफ ए इज 15, एन ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट वी से, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 दिया है और बोला है एन ऑफ बी का वैल्यू निकालो। तो नाउ सीधा एक फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूला देखो क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला है एवरीबॉडी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एज यू गेट राइट दिस फॉर्मूला 5 टाइम्स, 5 बार ये फॉर्मूला लिखो तभी याद रहेगा स्टूडेंट, ओके। हाँ, व्हाट इज ए यूनियन बी, 29, व्हाट इज एन ऑफ ए, 15, एन ऑफ बी को अपने को निकालने का है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 7 है, अभी सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सिंप्लीफाई, सो दिस इज 29, 15 में 7 गया, कितनी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो दिस इज ईयर 8 प्लस एन ऑफ बी, 15 मधनं 7 गेले 8 उरले, हा प्लस 8 इथे आणला, सो 29 मायनस 8 is equal to n of b. So n of b is equal to what, 21. What n of b is equal to 21, समझा। n of a दिया था 15, n of a union b दिया था 29, इंटरसेक्शन दिया था 7 और बोला था n of b निकालो। तो फॉर्मूला याद रखो, n of a union b is equal to n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। सो 29 दिया था, ए 15 दिया था, ये निकालने का था, 7 था, 15 मधनं 7 गेले 8, n of b प्लस 8 इथे आलं माइनस 29 माइनस 8 इज 21, n of b is 21। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने और एक दिया है ऑन द पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 के ऊपर सम नंबर 5 देखो, तो ताकि 2 सम्स दिए, इनमें से एक हमेशा एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। देखो अभी क्या दिया है उन्होंने, पेज नंबर 17 के ऊपर सम नंबर 5, पेज नंबर 17 सम नंबर 5 क्या दिया है उन्होंने, एन ऑफ ए दिया है 20, एन ऑफ ए कितना दिया है, 20 दिया है, एन ऑफ ए इज 20, n of b is 28, n of a इंटरसेक्शन b, n of a यूनियन b कितना दिया है 36 और बोला है n of a इंटरसेक्शन b निकालो, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, ओके। तो वापस सेम क्या फॉर्मूला है, n of a union b, come on everybody, n of a union b is what, n of a plus n of b minus n of a intersection b, n of a plus n of b minus n of a intersection b। देखा, what is a union b, we have this is 36, what is n of a 20, n of b 28 minus n of a intersection b, okay, so this is 36, 20 plus 28 48 minus n of a intersection b। अभी इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, तो n of a intersection b is equal to 48 minus 36, तो n of a intersection b is equal to 12, और n of a intersection b are getting 12, get it। तो ये वैल्यू दिए थे, फॉर्मूला लिखा मैंने,
एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 36, 20, 28 निकालने के था, तो 20 प्लस 28 48। अभी इसको यहाँ लेके आया, इसको यहाँ लेके गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 12। ओके, इज इट क्लियर टू यू? सो नाउ वी विल सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। देखो अभी हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसके ऊपर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज कमिंग इन द एग्जाम्स। नाउ विल सी द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। देखो याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम करते समय वर्ड प्रॉब्लम तो नोट याद रखो, कभी भी ये जो सिंबल है यूनियन है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब इसका मीनिंग याद रखो। हाँ, सो व्हाट वाज, ये जो जनरली और आते हैं ना वर्ड और, तभी अप्लाई करते हैं। कब अप्लाई करते हैं हम लोग? व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग और, जब सम में कंजंक्शन और आएगा, जब सम में कंजंक्शन और आएगा तो यूज दिस सिंबल। जब सम में कंजंक्शन एंड आएगा या बोथ आएगा, कौन सा? देखो एंड या बोथ आएगा तो यूज दिस सिंबल। अगर सम में कंजंक्शन और आया तो ये अप्लाई करो। सो प्लीज एवरीबॉडी रिमेंबर दिस, और आया तो अप्लाई करो यूनियन, एंड आएगा या बोथ आएगा तो अप्लाई करो इंटरसेक्शन। जिसको ये समझा है वही वो लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो इसको वैसे ही रखता है। अभी नंबर 2 देखते हैं, 1.4 का नंबर 2 क्वेश्चन में पढ़ रहा है, देखो उधर। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। कितने लोग हैं स्कूल के हॉस्टल में? देयर आर 125 स्टूडेंट्स। ओके, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee, मतलब नहीं पीते हैं इसे। अच्छा, सो कितने स्टूडेंट्स हैं अपने पास? 125। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट x be the set of टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास। ओके, तो मतलब मेरे पास क्या आएगा? n ऑफ x कितने लोग हैं? 125 लोग हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब n ऑफ x 125। उसमें से 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, तो हम लोग एज्यूम करेंगे इधर a इज इक्वल टू set of students who drink tea, मतलब चाय पीने वाले लोग। ओके, तो कितने लोग चाय पी रहे हैं? n of a is equal to 80, so 80 student drink tea। then 20 drink, क्या बोला है? 60 drink coffee, तो b क्या करेंगे हम लोग? b is equal to what? Set of students who drink coffee. So everybody, n of b कितने लोग हैं? 60 लोग कॉफी पी रहे हैं। गॉट इट? हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं? 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, मतलब A इंटरसेक्शन B। सेट ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज दैट? सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो कितने लोग हैं? सो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 20। सब दिया हुआ है। सो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक, मतलब ऐसे कितने लोग हैं वो चाय कॉफी कुछ भी नहीं पी रहे हैं, और है बट नॉट बोला है ना उन्होंने, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपने बाद।
सो क्या, बाय यूजिंग, फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एवरीबडी एन ऑफ ए कितना दिया है मेरे पास, 80 दिया है। एन ऑफ बी कितना है मेरे पास, 60 है। और ये कितना है मेरे पास, 20 आया। सो 8 आणि 6 9 10 11 12 13 14 140 माइनस 20, तो आई एम गेटिंग एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120। मतलब मेरे पास 120 स्टूडेंट्स है। आई हैव 120 स्टूडेंट हु टेक इधर टी और कॉफी। कितने लोग मेरे पास है, 120 लोग हैं कि वो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। बट मुझे क्या पूछा है, हु डू नॉट टेक। सो क्या आएगा, देयरफॉर इधर क्या क्या में क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। उन्होंने डू नॉट टेक बोला है, टेक बोलते थे इतना था, तो क्या आता था मालूम है, टोटल कितने थे, एन ऑफ एक्स में से इसको माइनस करेंगे हम लोग। मेरे पास स्कूल में 125 बच्चे थे, उसमें से 120 बच्चे लोग कुछ ना कुछ तो ड्रिंक ले रही है, तो मतलब देयर आर 5 स्टूडेंट हु डू नॉट टेक इधर टी एंड कॉफी। मतलब 5 लोग ऐसे हैं कि वो लोग चाय भी नहीं पी रहे हैं और कॉफी भी नहीं पी रहे हैं। सो रिपीट, देखो कभी भी यू मतलब और इसको बोलते हैं एंड बोथ के लिए। लेट एक्स बी द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एन ऑफ एक्स 125 मेरे पास था। ए क्या था, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी 80, बी क्या था, सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी 60। और मैंने ए अप्लाई क्यों किया, बिकॉज इधर आया है एंड, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी कितना है 20। तो फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 80 प्लस 60 माइनस 20, मतलब मेरे पास 120 स्टूडेंट है, वो लोग चाय या कॉफी दोनों पी रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, चाय और कॉफी दोनों कितने लोग नहीं पी रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। तो जितने बच्चे मेरे पास थे उसमें से दोनों ड्रिंक पीने वाले स्टूडेंट माइनस करो, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी स्टूडेंट। सो 125 माइनस 120, आई एम गेटिंग 5। सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक इधर टी और कॉफी। कितने लोग हैं, सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक इधर टी और कॉफी। सो प्लीज राइट द आंसर देयर। इधर क्या आएगा, राइट द आंसर। देयर आर 5 स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। तुम लोग लिखो, मैंने लिखा नहीं इधर, राइट इन नोटबुक। क्या लिखेंगे, देयर आर 5 स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी और कॉफी। और कितने लोग ड्रिंक पीते हैं, 120, पर कितने लोग नहीं पीते हैं, तो माइनस करने का। गेटिंग, लाइक दिस क्वेश्चन इज कमिंग द एग्जाम्स। सो देखो वैसे ही सेम दिया है सम नंबर 3। अभी वहां से देखो सम नंबर 3 भी वैसे ही सेम मेथड से ही करने का अपने को अभी। ओके, अभी क्या देखो दिया है सम नंबर 3 में, सी थर्ड क्वेश्चन। In the competitive exams of 50 एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। कितने लोग पास हो गए इंग्लिश में, 50। तो क्या करेंगे हम लोग, A इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। मतलब एन ऑफ ए दिया था 50 लोग,
बराबर है। देन 60 पास इन मैथमेटिक्स, तो बी क्या आएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो कितने लोग पास हो गए मैथ्स में, एन ऑफ बी 60 स्टूडेंट्स पास हो गए मैथमेटिक्स में। एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितने लोग पास हो गए इसे दोनों एग्जाम में मिला के, सो हाउ मेनी आर देयर, 40 विल पास इन बोथ द एग्जामिनेशंस। ओके, नन ऑफ देम विल फेल इन बोथ, कोई भी फेल नहीं हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, याद रखो ये जो वर्ड दिए ना, और कौन सा वर्ड, एटलीस्ट। कभी भी एटलीस्ट आता है ना या और आता है ना, मतलब यूनियन फाइंड आउट करने का। कभी भी और या एटलीस्ट बोलेंगे तो यूनियन फाइंड आउट करो, कभी भी एंड बोथ आर द फाइंड इंटरसेक्शन। तो अभी इतना होने के बाद तो फॉर्मूला बाय यूजिंग, फॉर्मूला क्या है, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितने बच्चे मेरे पास है, पास है मैथमेटिक्स, इंग्लिश में पास, देन इंग्लिश मैथमेटिक्स और दोनों में पास 40 है, तो 5110 माइनस 40 कितनी होणार, दिस इज हाउ मच, 70 स्टूडेंट्स। So there are 70 students who pass in both the subjects. You write the answer, student, yourself. I'm not writing. You write the answer yourself. There are 70 students who pass in both the subjects. Understood? कभी भी सब में एटलीस्ट वर्ड आएगा या सब में और आएगा तो यूनियन अप्लाई करो, एंड या बोथ आया तो प्लीज अप्लाई, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग? देखो, सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश 50, सेट ऑफ स्टूडेंट पास मैथमेटिक्स 60, बोथ बोला था मैंने, 40 इंटरसेक्शन लिया और फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने इधर। सो नाउ वी आर सॉल्विंग द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ 1.4। देखो 1.4 का लास्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे दिया उन्होंने, फोर्थ क्वेश्चन, ओके तो क्या दिया है देखो, A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9। तो 220 लोग स्कूल में हैं, तो क्या वापस x be the total number of student, टोटल, कभी भी टोटल देते उसको x लेने का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास n ऑफ x कितने बच्चे मेरे पास है, 220 है। हाँ, उसमें से 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो a इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, उनको रॉक क्लाइंबिंग की बहुत शौक है। कितने लोग हैं, 130। सो एन ऑफ ए वी हैव 130। सो बी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ, कितने लोग हैं, 180 स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। किसका हॉबी उनको, स्काई वॉचिंग, मतलब स्काई वॉच करने का हॉबी है। तो एन ऑफ बी देर आर 180 स्टूडेंट्स हैं, ओके, एंड 110 हैव हॉबी, बोथ द हॉबीज, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी हैविंग बोथ हॉबीज, पूरा लिखो, सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग बोथ हॉबीज, अदरवाइज आई विल रेक्टिफाई।
सो आई एम गेटिंग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने लोग हैं? 110 लोग हैं, 110 लोग हैं, उनको दोनों हॉबीज है। सो पूछा क्या है उन्होंने? ओके, सो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली रॉक क्लाइंबिंग। ओके ठीक है, तो सेम फर्स्ट जो किया था वैसे ही करने का अपने को। ये तीनों डेटा दिया था, लिख के लिया हम लोगों ने। तो पहला फॉर्मूला, बाय यूजिंग n of A union B is what? n of A plus n of B minus n of A intersection B. n of A कितना है मेरे पास? I have 130 students, I have 180 students and I have 110 students. 0 8 9 था 11, 310, 310, this is 310 minus 110, so this is n of A union B is equal to 200. कितने लोग हैं? मतलब there are 200 students who have at least one hobby. 200 बच्चे लोग हैं, उनमें से दोनों हॉबीज है, बट मुझे चाहिए स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी हॉबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, number of student who do not have any, ऐसे कितने बच्चे हैं कि उनको एक भी हॉबी नहीं है, मतलब लोग कुछ काम के ही नहीं, मतलब इन द सेंस। तो n ऑफ x में से n ऑफ A यूनियन B माइनस करो। टोटल बच्चे कितने थे मेरे पास? 220 थे, 200 लोग कुछ काम के बच्चे हैं, मतलब देर आर 20 स्टूडेंट है, वो लोग हॉबी लेस है, उनको कोई भी हॉबी नहीं है। नंबर 2, ओके। अभी चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ रॉक climbing, only having hobby, only rock climbing, only वर्ड है ना, only वर्ड, तो क्या करने का मालूम है क्या? n ऑफ b मतलब रॉक क्लाइंबिंग क्या है? a है, उसको माइनस करो इंटरसेक्शन में से। तो कितने लोग थे मेरे पास रॉक क्लाइंबिंग के लोग? 130, कॉमन कितने थे? 110, तो कितने बच्चे हैं मेरे पास? तो 20 स्टूडेंट्स है, ओनली उनको रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी है। और वापस थर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबी ओनली स्काई वॉचिंग, ओनली व्हाट? स्काई वॉचिंग। तो क्या आएगा वापस? स्काई वॉचिंग बी था, तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ b 110 था, 180 minus 110, so there are 70 students who have only hobby of sky watching. देखो लास्ट क्वेश्चन, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 220, a सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग, दोनों हॉबीज है। तो मैंने निकाला कि टोटल बच्चे 200 बच्चे हैं कि उनको दोनों हॉबी है। फर्स्ट, कितने बच्चे हैं उनको एक भी हॉबी नहीं है? तो n ऑफ x में से इसको माइनस करो। कितने बच्चों को खाली स्काई वॉचिंग का हॉबी है, रॉक क्लाइंबिंग का है, तो n ऑफ a में से माइनस करने, ओनली वर्ड आता है तो दिस माइनस दिस, एंड इसके लिए दिस माइनस दिस। एंड लाइक दैट स्टूडेंट वी हैड फिनिश्ड योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा सेट्स। ओके, एज यू गेट दिस एक्सरसाइज 1.4, तो सॉल्व एज अ होमवर्क ईच सम एज अ 2 times, each sum as a 2 times with proper presentation, with proper statement wise. अगर एक भी मिस्टेक मिला तो आई विल गिव यू 1 सम फॉर 5 times. सो प्लीज स्टूडेंट हर एक सम अच्छी तरह से सॉल्व करके यू कैन सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज द नेक्स्ट वीक ऑन द वेडनेसडे या थर्सडे आई विल कीप अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर. सो एवरीबडी, thank you and please solve your homework honestly and sincerely. Thanks everybody.